अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 लेके। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चल रही थी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस देख लिए थे और उसमें हमने दो नए फंक्शंस भी पढ़े थे, हाइपरबॉलिक फंक्शन और इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस, ठीक है। उनकी सारी वैल्यूज़ भी देखी कैसी होती हैं कैसी नहीं होती। और बुक में हमें एक और चीज़ दी गई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइपरबॉलिक फंक्शन का एक टेबल दिया गया जो कि आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। उसमें क्या दिखाया गया है कि वो दोनों आपस में रिलेट कैसे करते हैं, यानी जो कि साइन कह रहा हूँ, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जो आइडेंटिटीज़ हैं वो क्या कहते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शन में कैसी होंगी, वो हमें उसमें दिखाया गया है। और बहुत ईजी है, बस दोनों एक जैसे ही हैं। जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस लग जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक मिसाल दिखाऊं, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है। जब हम हाइपरबॉलिक में जाएंगे तो कैसी हो जाएगी ये हो जाएगी कॉस एच एक्स, कॉस स्क्वायर हाइपरबॉलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबॉलिक एक्स, ठीक है। स्क्वायर लगेगा इस पे और ये भी बराबर होगा किसके, 1 के। बस प्लस के बजाय क्या आ जाएगा, माइनस में। और कॉस माइनस में नहीं जाता, साइन को हम माइनस में रखते हैं, ठीक है। तो जहां भी प्लस होगा बस वो माइनस लगेगा। पूरी आइडेंटिटी आपको साइड में नजर आ रही होगी। इतनी ही आसान है, ये टेबल को पढ़ लिएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं पड़ेगी तो हम नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है इस चैप्टर में ना पढ़े, आगे जाके पढ़े, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से इन्होंने दिया है, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे किस तरफ, अब हम बढ़ेंगे हम अपने नए टॉपिक पे। नया टॉपिक हमारा क्या है, अब नया टॉपिक हमारा ये है एक्सप्लिसिट फंक्शंस और इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हमने सारे देखे, सबकी पहचान करी, क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया। अब है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो कि y की टर्म में लिखे जा सके, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे करके जो फंक्शंस लिखे जा सकें वो क्या कहलाते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। और हमने जो भी अभी तक फंक्शंस देखे सारे ऐसे ही देखे। देखें यहाँ पे मैंने मिसाल भी दी हुई है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी y की टर्म में लिखे जा सके तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। इसी तरीके से मेन चीज है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, व्हेन x एंड y बोथ वेरिएबल्स आर मिक्स्ड एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y की टर्म में अगर से ना लिखा जा सके तो वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पूरा एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसमें मैं x और y दोनों को अलग अलग नहीं लिख सकता, यानी कि y एक तरफ हो और सारे x एक तरफ हो, ऐसा मैं इसके अंदर नहीं बना सकता। इस वजह से ये क्या कहलाएगा, y इज द इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये होती है सिंपल सी चीज, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 जब हम सॉल्व करेंगे उसमें हमसे यही पूछ रहे हैं कि पहचान लगाएं कि कौन एक्सप्लिसिट है और कौन इम्प्लिसिट है, बस, ठीक है। सिंपल सी पहचान है, अगर y की टर्म में लिखा जा रहा है या लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट होगा, y की टर्म में नहीं लिखा जा सकता वो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा, बस इतनी सी पहचान है। तो अगर ये उतारना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलें बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स उतार दिए यहाँ पे। हमें बस क्या करना है, आइडेंटिफाई इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसकी पहचान लगानी है। सीधी सी पहचान है, अगर y की टर्म में लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट, y और x दोनों मिक्स हैं तो इम्प्लिसिट, ठीक है। देखें यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर 5xy प्लस 7, क्या मैं इसको y की टर्म में बना सकता हूँ, बिल्कुल नहीं बना सकता। अगर मैं कॉमन निकालने की भी कोशिश करूंगा तो एक y रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये y की टर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट कहलाएगा, ठीक है। सीधा सा इसका हो गया आंसर, ठीक है। आंसर आंसर ही लिखते हैं ताकि पता चले, एज ना लगे। फिर यहाँ पर आते हैं, देखें y अलग है, बाकी सब कुछ x एक तरफ है, दोनों अलग अलग हैं, सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5y, वाई और एक्स मिक्स, वाई और एक्स मिक्स, यहाँ पे अलग से y, मैं चाहूँ भी तो y अलग नहीं कर सकता क्योंकि दो के पास सिंगल y है, एक के पास डबल y है, कॉमन निकालूंगा तो भी आंसर इम्प्लिसिट ही रहेगा, यानी दोनों मिक्स भी रहेंगे। दोनों मिक्स हैं तो हम सिंपल क्या कह देंगे, इम्प्लिसिट,
ठीक है। यहाँ पर आएंगे, इसमें भी देखें वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई, दोनों को एक तरफ लाऊंगा, कॉमन निकालने की कोशिश भी करूंगा तो मैं अलग नहीं कर सकता, इस वजह से ये भी क्या कहलाएंगे, इम्प्लिसिट कहलाएंगे। ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ कॉमन निकालने की। और उसके बाद है ये फंक्शन y बिल्कुल अलग है, x+3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 मतलब एक्सप्लिसिट, बिल्कुल y अलग है, x अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक है। फिर यहाँ पर आ गए, आप देखें इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। हम सोच रहे होंगे कि वैल्यूज को इधर उधर करें तो कर लेंगे, बिल्कुल सोचना सही है। y यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये बन गया 5y। अब मुझे क्या करना है, x सारे एक तरफ हो और y एक तरफ हो। ठीक है। तो x को मैंने यहीं रखा, इसमें से मैं y कॉमन निकालने की कोशिश करता हूं तो y कॉमन आएगा 3x, अब ये y स्क्वायर है तो एक y बचेगा -5। क्या y अलग हो गया, मैं इसको वहां डिवाइड करूं, एक y इस तरफ होगा एक y उस तरफ होगा, नहीं हो रहा अलग, इसका मतलब कि कौन सा हो जाएगा ये, इम्प्लिसिट। यही चीज देखनी होती है हमें कि हम क्या y को अलग कर पा रहे हैं। तो यहाँ जितने मैंने इम्प्लिसिट बताए, 1 2 3 4, जितने इम्प्लिसिट बताए, इन चारों में कोई भी y अलग नहीं कर सकता बिल्कुल। ठीक है। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, इम्प्लिसिट कहलाते हैं, और जिसमें y अलग हो जाए वो क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट कहलाएगा। उतार लें इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ्स। ठीक है। अब हमें फंक्शंस दिए गए, इनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं और हमें पता चलेगा कि किसका कैसा ग्राफ होता है। अब यहाँ जो मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x। ठीक है। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल का फंक्शन या तो ग्रो होता है इस तरीके से, एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहता है, या इस तरीके से डिके होता है। ठीक है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज है ये डिक्रीज है। अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज होता रहेगा, नेगेटिव होगा तो डिक्रीज होता रहेगा, यही चीज है। और ये कभी भी इसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ई की पावर 0 हम नहीं पुट करेंगे। ठीक है। 0 पुट करूंगा, सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस वजह से ये कभी भी जो है यहाँ ओरिजिन को टच नहीं करता। ठीक है। तो चले अब हम चेक करेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वही हम अपना पुराना तरीका इस्तेमाल करेंगे कि x की वैल्यू पुट करेंगे और y का आंसर निकाला करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3x हमने ऐसे ही पुट कर दिया। अब यहाँ हम डिसाइड कर लेते हैं कि x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैं 0 ही पुट करता हूँ, तो ई टू दी पावर x की जगह आ गया 0, और मुझे पता है 3 0 0 हो जाएगा, और 0 किसी की भी वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मुझे 0 पे f ऑफ x जो कि किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है, मैं यहाँ y भी लिख देता हूँ। अब हम y लेके चलेंगे तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करूँगा, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3, x की जगह क्या आ जाएगा, 1 पुट कर दिया जाएगा, और y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3 1 जा 3। ठीक है। अब ये हमें किस में सॉल्व करना है, ये हमें करना है कैलकुलेटर में। तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल है, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है। जो आपका ऑन वाला बटन होता है उसके नीचे आपको ई नजर आएगा, शिफ्ट दबा के अल्फा दबा कर आ जाएगा, और पावर आप उस पर ला सकते हैं जैसे आप लाना चाहें। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर मौजूद है, मैं इसमें से करूँगा। ये मैंने प्रेस किया ई टू दी पावर, ये मैंने पावर लगाई, और पावर कितनी है, 3। ठीक है। तो देखें मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 20.08। ठीक है। तो 1 पुट करने पे मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 20.08। बढ़ गया, कितना बढ़ा, एकदम से। मैंने कहा था ना कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होता रहता है। ठीक है। 1 पुट करने पे ये आया। अभी देखें मैं पुट करूंगा क्या, x की वैल्यू, अब मैं पुट करने वाला हूं यहाँ पे 2। ठीक है। और आंसर क्या आएगा, क्या हो गया है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3, और यहाँ मैंने रख दिया 2, तो ई टू दी पावर अब क्या हो जाएगी, 6। ठीक है। अब हम इसी को चेक करेंगे कि 6 पे क्या आंसर आ रहा है मेरे पास। इसको क्लियर करते हैं हम, ई टू दी पावर 6। देखें 403, क्या बताया था मैंने, ये एकदम से बढ़ता है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 403। अब इतना बड़ा ग्राफ पे मैं नंबर तो रखने से रहा, ठीक है, आपके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 नंबर चले जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा ग्राफ हमें शो कराना होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पॉजिटिव के बजाय हम कहाँ ले जाएंगे, नेगेटिव ले जाएंगे, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा नंबर छोटा मिले। 3 -1 पुट करेंगे x की जगह पे, ठीक है, और हमें वैल्यू क्या मिलेगी, e⁻³ तो अब हम e की जगह क्या पुट करने वाले हैं, -3। तो मुझे आंसर मिल रहा है 0.04, ठीक है, क्या आंसर मिला मुझे, 0.04। समझ गए। अब क्या करना है, माइनस में 2-3 वैल्यूज और निकाल लेते हैं, प्लस वाले को हम जाने देंगे क्योंकि प्लस वाला बहुत बड़ा जा रहा है, हमें पता चल गया कि प्लस में हम जाएंगे तो सीधा ऊपर हमें जाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अब पुट करते हैं -2 और देखते हैं कि -2 पे क्या आंसर आ रहा है। तो e⁻³ और x की जगह रखा मैंने -2, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -6, e⁻⁻6। अब बस मैं यहाँ से -3 मिटा के -6 पुट करूंगा तो मुझे मिला 0.002, ठीक है, कम हो रही है वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे कि एक और रख लेते हैं, -2 रख ली, तो अब मैं -3 भी पुट कर देता हूं। x की वैल्यू क्या होगी, -3, ठीक है, तो e⁻³ और -3, तो ये क्या हो जाएगा, y = e⁻³ 3 -9, तो आंसर मेरे पास क्या आने वाला है, -9। तो देखें क्या हो गया, y = 0.00, फिर एक और 0 और उसके बाद 12, ठीक है। देखा, जैसे जैसे हम माइनस में वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं ये 0 के करीब होता चला जा रहा है, लेकिन 0 नहीं होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये 0 को कभी टच नहीं करेगा। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको बॉक्स में बना के मैं साइड में पुट करता हूँ। चलें बच्चों, ये ग्राफ का शेप मैंने यहाँ पर बना दिया, आप इसको ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ आपने बनाया है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको ग्राफ बनाना ना आता हो, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर बना दिया है। आप अपनी मर्जी से जितने स्मॉल डिविजन्स पे चाहे 1 2 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे तो नॉर्मल रहेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू हम 1 2 3 ही पुट कर रहे हैं। मसला है हमारा वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस पे मैंने 1 देखें इतने ज़्यादा स्मॉल डिविजन्स का लिया है। क्यों इतने ज़्यादा का लिया है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर वाई की वैल्यूज़ कहाँ है, 1 और 0 के दरमियान में। देखें 0.04, 0.002, 0.00012 इस तरीके से मेरे पास मौजूद हैं। तो ये मेरा ज़्यादातर ये वाला हिस्सा जो मैंने पुट किया माइनस वाला, ये बहुत ज़्यादा करीब करीब रहेगा किसके, वाई एक्सिस के, ठीक है, वाई एक्सिस के, जीरो के करीब करीब रहेगा। इस वजह से ये देखें मैंने ऊपर से ये मिटा भी दिया। अब हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 की, जब मैंने x 0 रखा था तो y क्या आया मेरे पास, 1 आया। तो ये वाला पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये है मेरे पास पहला पॉइंट। जब मैंने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, 1। x 0 है, x पे मैं नहीं चला, y 1 आया था तो y पे ऊपर जाके हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर जब 1 पुट किया तो 1 पे आंसर आया 20। एकदम से कहाँ पहुंच गया, बहुत ज्यादा ऊपर। तो ये मैं इन्फिनिटी मतलब अंदाजे से ऊपर मैंने लगा दी, ठीक है। अभी इसको हम बढ़ाएंगे भी। अब इसी तरीके से फिर जब मैंने 2 पुट किया तो 403 और बढ़ गया, थोड़ा सा ही गैप और बहुत ज्यादा ये ऊपर चला गया, ठीक है। फिर मैंने क्या सोचा कि मैं बढ़ाने के बजाय नेगेटिव ले जाता हूं। तो मैंने जब -1 पुट किया तो मुझे क्या मिला, 0.04, यानी 0.01, 0.02 ऐसे करते करते मुझे फर्ज कर लें मेरा 0.04 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये मिला मुझे। फिर -2 जब मैंने पुट किया, ये -1 पे 0.04, जब मैंने -2 पुट किया तो मेरा 0.002 हो गया, यानी और करीब हो गया कहाँ से, 0 से, ठीक है। फिर मैंने -3 पुट किया, वो और ज्यादा करीब हो गया किससे, 0 से। तो मैं और नीचे ले जाके पुट करूंगा, लेकिन एक्सिस को टच नहीं करा सकते हम, ठीक है। 0 के करीब रहेगा, टोटल 0 नहीं हो सकता इसका आंसर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इतनी ही वैल्यूज का हमने इस्तेमाल किया। अब क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे जैसे है, और ये हमेशा कर्व में ही ड्रॉ होगी। ये मैंने ड्रॉ करी,
ये निकला यहाँ से और ये फौरन कहाँ चला जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास स्केल या मैं कोई ड्राइंग तो बना नहीं रहा हूँ, तो मैंने रफली ऐसे ड्रॉ किया, तो आपका ग्राफ भी इसी तरीके से ऐसे ऊपर को बनेगा। ठीक है, वैल्यूज मैंने निकालना आपको बता दी, एक्स पुट करेंगे वाई आएगा, और उसको ले जाके जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये वैल्यू आपको नजर आएगी, ये लाइन इस तरीके से बनती हुई नजर आएगी। ये भी इनफाइनाइट जाएगी और यहाँ से भी ये इनफाइनाइट चलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x का ग्राफ। इस तरीके से होगा, बुक में भी चेक करिएगा, शायद यही हो, मैंने चेक नहीं किया अभी। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पे, दूसरे ग्राफ पे। ये था इसका पहला ग्राफ। ठीक है, क्योंकि मैंने अंदाजे से वैल्यूज रखी हैं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा बेड़ा आपको नजर आ रहा है, लेकिन जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। चले बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 पे, जो कि एक फंक्शन है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 लॉग बेस 10 एक्स। ठीक है, बेस 10 नॉर्मल हमारा लॉग होता है जो आपके कैलकुलेटर में मौजूद है। आप वो प्रेस करके कोई भी आगे वैल्यू रखें एक्स की जगह पे, आपको आंसर जो मिलेगा वही आपका नॉर्मल आंसर होगा। तो बेस 10 से घबराने की जरूरत नहीं है, कॉमन लॉगरिथम होता है। ठीक है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब आपका नंबर जो है जो भी आएगा वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है और वाई का आंसर निकालना है। सबसे पहले तो हम वैल्यूज जमा करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, तो एफ ऑफ एक्स के बजाय मैं क्या लिख दूंगा, वाई इज इक्वल टू लॉग बेस 10 एक्स। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू होने वाली है मेरी वाई की वैल्यू होगी 1। ठीक है, जीरो पुट नहीं करेंगे क्योंकि जीरो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। जीरो की पावर किसी भी, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो मैं पावर बनाऊं उसकी और उसका आंसर जीरो आए। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, एरर आ जाएगा आपके पास, आप लॉग में जीरो पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 लॉग बेस 10 और x की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 1 रख दूंगा। ठीक है, और इसका आंसर आएगा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, इसका जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये चलेगा, लेकिन अगर आप x की जगह ही जीरो रख देंगे आपका कैलकुलेटर एरर दे देगा। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू 1 पुट करके आंसर मिल रहा है 0। तो अब हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 लॉग बेस 10 और 2। अब 2 पे हमें निकालना पड़ेगा, निकाल के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ 3 लॉग, लॉग आप जैसे ही प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ना भी आए तो आप ब्रैकेट लगा लिएगा और ब्रैकेट में रखना है 2। ठीक है, ये मैंने पुट किया, शायद आपको नजर आ रहा हो 0.903 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 0.9। ठीक है, ये मैंने वैल्यू इसकी ले ली। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं पुट करूंगा y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू में पुट करने वाला हूँ 3। ठीक है, 5 तक तो मैं पुट करूँ कम से कम। y इज इक्वल टू 3 लॉग बेस 10 की जगह रख दिया मैंने 3। ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकालूंगा मैं 3, अब ब्रैकेट में 2 के बजाय बस मुझे क्या रखना है, 3 रखना है, तो मुझे आंसर मिल रहा है 1.4। ठीक है, 1.4 3 आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ 1.4 लूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली वैल्यू पे। अब x के बजाय x की जगह 4 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 लॉग बेस 10 और x की जगह पे रख दिया मैंने 4। ठीक है, बस मुझे क्या करना है, 3 को हटाकर उसकी जगह 4 लगाना है, तो मुझे मिला y की वैल्यू मुझे मिली 1.8। ठीक है, ये आ गया। अब एक और रखूंगा मैंने कहा था कि टोटल 5 वैल्यूज लेंगे, 5 प्लस में 5 वैल्यूज ले ली हमने, 5 y इज इक्वल टू 3, सॉरी डायरेक्ट आंसर निकालना है हमें, 4 के बजाय मैं बस क्या रख दूंगा, 5 रख दूंगा, तो मुझे मिल रहा है 2.09। ठीक है, तो इसको मैं 2 ही सपोज कर रहा हूँ, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। ठीक है, माइनस में हम आंसर नहीं रख सकते, लॉग में ना जीरो पुट कर सकते हैं और ना ही माइनस में पुट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, यानी x की वैल्यू माइनस में पुट नहीं कर सकते। अब देखें, मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों है। लॉग x इज इक्वल टू, यहाँ बेस लिखा मैंने और ये है y। जब इसको हम लॉग से हटाएंगे तो ये कैसा होगा, बेस है और ये होती है पावर, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा a की पावर y। ठीक है, अब जो हम आंसर निकाल रहे हैं ना, वो ये y निकल निकल कर आ रहा है। अब y क्या बनी है जाकर, पावर। कोई भी पावर ऐसी नहीं है
जो कि मैं पुट करूं और वो मुझे आंसर दे नेगेटिव में, ठीक है। कोई भी पावर ऐसी नहीं है, तो जो x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ना, वो हम आंसर पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉग के अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही जीरो पुट कर सकते हैं। जीरो पुट करेंगे तो मुझे बता दे कोई भी एक ऐसी पावर जो रखने से मेरे पास आंसर जीरो आता हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वजह से ना तो हम x की जगह नेगेटिव पुट करेंगे और ना ही जीरो पुट करेंगे। पॉजिटिव पुट करेंगे और 1 और 2 के दरमियान वाली वैल्यूज जैसे 1/2 हो गया, 0.5 हो गया, ये सब पुट करा सकते हैं, ठीक है। तो हमने टोटल 5 वैल्यूज निकाली हैं, हम इसी से काम चलाएंगे, ठीक है। चलिए इसी से हम काम चलाएंगे और देखते हैं। और मैं आपको एक वैल्यू और निकाल के दिखा देता हूं, यानी कि x की जगह हम पुट कर लेते हैं 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। 1 और 0 के दरमियान में रह सकते हैं, 0 से छोटे पे नहीं जा सकते। तो y इज इक्वल टू 3 log, हम क्या करेंगे 0.5, ये पुट कर दिया हमने। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं हम कैलकुलेटर में, क्या आएगा, ये रहा 0.5, क्या आंसर मिल रहा है मुझे -0.9, ठीक है। तो पावर नेगेटिव हो सकती है, यानी कि y नेगेटिव आ सकता है, लेकिन x की जगह मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये एक और मैंने निकाल लिया ताकि आपको पता लग जाए कि असल में ये जा कहाँ रहा है ग्राफ, ठीक है। तो अब ये जो हमने वैल्यूज बनाई हैं, इनका मैं एक बॉक्स बना के यहाँ पे रख लेता हूँ। चले बच्चों, सारी वैल्यूज हमने लिख ली थी, ठीक है, आपको समझ में भी आ गई है वैल्यूज निकल कैसे रही हैं। अब बस ये वैल्यूज मेरे पास लिखी हुई है, इनको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। मैंने नेगेटिव एक्स वाली साइड इसलिए नहीं ली क्योंकि नेगेटिव में एक्स की वैल्यू नहीं है, तो मैंने पूरा ग्राफ आपको पॉजिटिव की तरफ ही दिखाया है, और ग्राफ आप देखेंगे कि बनेगा भी ऐसे ही। अब हम पुट करते हैं वैल्यूज, आप भी अपने ग्राफ पेपर पे इसी तरीके से वैल्यूज को अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू है एक्स की वैल्यू 1, उस पर आंसर आया है y का 0, इसका मतलब कि ये पॉइंट यहीं प्लॉट हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि x 1 था y 0 था, तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे, ठीक है। फिर 2 की वैल्यू 0.9, ये रहा 2, और 1 से ज़रा सा पहले यानी कि यहाँ पर लग जाएगा, 1 से थोड़ा सा नीचे मैंने लगा दिया 0.9 पर, ठीक है। आप भी अंदाजे से लगाएंगे। फिर है 3 पे मिल रही है 1.4, यानी 1.2 और 1 और 2 के दरमियान से थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। मैं अंदाजे से प्लॉट कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से प्लॉट करना है। ग्राफ अभी देखेंगे कैसा बनेगा। फिर 4 पे जा रहा है ये 1.8, यानी 2 के करीब करीब, ठीक है। फिर 5 पे चला गया है बिल्कुल 2 पे, 5 पे हम कर देंगे 2 पे, इसी तरीके से ये और आगे ऐसे बढ़ जाएगा। अब देखें करीब हो गया आंसर, ठीक है, अब ज्यादा दूर नहीं बढ़ रहा, करीब करीब सा हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ताकि ग्राफ सही लगे, और इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद है 0.5, 0.5 कहाँ होगी, x की वैल्यू 1 और इस 0 के दरमियान में यहाँ पे होगी 0.5। इस पे आंसर क्या आ रहा है मेरा -0.9, यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव वाली नीचे जाती है, तो -1 से जस्ट पहले, ठीक है, -1 से जस्ट पहले। इसी तरीके से मैं और छोटी रखूंगा तो ये और करीब हो जाएगा, और करीब हो जाएगा, और ऐसे ऐसे नीचे चलता चला जाएगा। तो मैंने एक वैल्यू रख के आपको दिखाई है। अब ये जितने पॉइंट्स मैंने निकाले थे सब प्लॉट कर लिए, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। कर्व में ही ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। अब क्योंकि मैं रफली बना रहा हूं तो मेरा ग्राफ आगे पीछे होगा, ये याद रखिएगा, लाइन आगे पीछे जाएगी, 0 को ये टच नहीं करेगा, नीचे चलता चला जाएगा, और ये चीज आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये था हमारे पास लॉग का ग्राफ, नजर आ गया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाते हुए बना था, ठीक है। अगर प्लस में सारी वैल्यूज निकाली हमने और माइनस में निकालेंगे तो ऐसे नीचे आता हुआ बनेगा। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बढ़ना या कम होना ग्राफ की उससे, और लॉग का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये हमेशा कहाँ पे कट करेगा, x पे 1 पे कट करेगा, और एक्सपोनेंशियल कहाँ कट कर रहा था, y के 1 पे, ठीक है। तो ये है आपके पास log x का ग्राफ, ठीक है। बुक में देखिएगा यही ग्राफ होगा, इसी तरीके का होगा। फिर हम चलते हैं अब आपको लेकर पार्ट नंबर 3 पर, ठीक है। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, वरना मैं ग्राफ पेपर पे ही समझाता,
ऐसे भी आप समझ सकते हैं अगर समझना चाहें तो, ठीक है।